हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश यादव लाइफ में। आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट केदारनाथ से आ रहा है। कल ही हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण रास्ते बिल्कुल जाम हो गए हैं। कल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण केदारनाथ में 3 से 4 फीट के आसपास जो बर्फबारी है वो हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन रास्तों को साफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, तकरीबन 5-6 फीट से भी अधिक जो बर्फ़ है वो इन मार्गों पर देखने को मिल रही है। अब इसको साफ करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ के पास, आईटीबीपी के पास और साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथों में सौंपी गई है। प्रशासन के द्वारा आईटीबीपी को और बीआरओ को ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि रास्तों को बहुत ही सावधानी से साफ़ किया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। और इस जगह पर इतनी अधिक ठंड होने के कारण जो सफाई कार्य है, बर्फ़ को हटाने कार्य है, उसमें बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं वो स्थानीय लोगों को, आईटीबीपी या इसके अलावा एसडीआरएफ के कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो ये जवान या जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। चित्र के माध्यम से आप ये भी देख पा रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर के पास कितनी अधिक बर्फ़ जमी हुई है और इस बर्फ़ को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब मुश्किल से 3 से 4 दिनों का अब समय और शेष रह गया है, क्योंकि यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अप्रैल माह के दौरान इस तरह की बर्फबारी देखना ये कहीं ना कहीं एक मौसम के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है जो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अप्रैल माह के दौरान इतनी अधिक बर्फबारी होना ये कोई एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा, क्योंकि जिस हिसाब से अब पर्वतों पर लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अब मौसम में भी परिवर्तन होना शुरू हो चुका है और जो आने वाले समय में हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। केदारनाथ में अब प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जल्द से जल्द इन बर्फ़ को हटाया जाए और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से पूर्ण की जाएं, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं बन जाता तब तक यहाँ पर सामान को पहुँचाना, जो ज़रूरत बेसिक नीड है लोगों की, उसको पहुँचाना वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इन रास्तों पर अभी ना तो घोड़े और ना ही खच्चर चल सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ की जो मात्रा है वो मार्गों पर अभी भी 4 से 5 फीट के आसपास जमी हुई हैगी, तो जिसके चलते वहाँ पर बुनियादी आवश्यकताओं को पहुँचाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो अब प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द इस बर्फ़ को हटाकर घोड़े और खच्चर के माध्यम से जो पानी, दवाइयाँ या अन्य जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन सभी को वहाँ पर पहुँचाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा, क्योंकि बर्फ़ इतनी अधिक है जिसके चलते वहाँ पर अब इन चीज़ों को पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कभी भी इस समय वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है, फिर से तकरीबन 2 से 3 या 4 से 5 फीट के आसपास जो बर्फ़ है वो जम जाती है। लेकिन प्रशासन अब यही आशा कर रहा है कि शायद मौसम में कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो और बर्फबारी रुके, और जिसके चलते वहाँ पर आसानी से जो सभी सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए वो पहुंचाई जा सके। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा शौचालयों का वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पिछली यात्रा के दौरान बहुत से जो शौचालय थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो उनका भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है और नए शौचालयों का भी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ बहुत अधिक वहाँ पर आने वाले समय में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिलेगा। केदारनाथ में प्रशासन के द्वारा निरंतर तौर पर यहाँ पर विजिट्स की जा रही हैं। जगहों पर देखा जा रहा है कि अभी भी कितनी जो बर्फ़ है वो इन रास्तों पर बची हुई है। जल्द से जल्द इन रास्तों से बर्फ़ को हटाया जाए, जिससे कि अब 3 से 4 दिन और शेष बचे हैं, जिससे कि जो यात्रा है वो सही तरीके से सुचारू तौर पर चल पाए। इसके अलावा अगर हम श्रद्धालुओं की सुविधा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा
के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। तो अगर श्रद्धालु चाहे तो हेली यात्रा नाम की साइट से अपनी जो हेलीकॉप्टर यात्रा बुक